नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है, रविवार विशेष का दिन। तो जैसा वादा किया था, आज बात करेंगे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की। आपको याद होगा कि 90 के दशक में विश्व हिंदू परिषद का एक नारा था, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो इस नारे को पर अमल करते हुए बीजेपी ने अयोध्या में तो भव्य राम मंदिर बनने का सिलसिला शुरू हो गया है और उम्मीद है कि 2023 तक जो है कम से कम गर्भगृह जो है तैयार हो जाएगा। और काशी में क्या हुआ, काशी विश्वनाथ धाम जो बना है वो आप सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, सब जगह सराहना हो रही है। 1000 साल पुराना गौरव जो है लौट आया है काशी विश्वनाथ धाम का। तो क्या अब मथुरा की बारी है? संकेत कई तरह के मिल रहे हैं। देखिए, इस सरकार के कामकाज करने के तरीके पर ज़रा नज़र डालिए। ये सरकार कभी शोर मचा के, हल्ला करके, घोषणा करके काम नहीं करती। ये सरकार जिस काम को करना होता है उस पर चुप्पी साध लेती है। आप देखिए, 370 की बात हो या 3 तलाक की बात हो या फिर जो है अयोध्या में राम मंदिर की बात हो, कॉमन सिविल कोड की बात हो, एक समय इसके बारे में पार्टी बहुत कुछ बोलती थी, लेकिन जब करने का समय आया तो चुप्पी साध ली। आपको 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की परिस्थिति पता नहीं याद है कि या भूल गए। उस समय अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बहुत उत्साह था लोगों के मन में, बड़ी निराशा थी। लोगों को लग रहा था कि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, सरकार ने कुछ नहीं किया। जो समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के, मोदी के समर्थक, वो भी इस बात को बोलने लगे थे कि अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं तो वोट नहीं, ये सरकार कुछ नहीं करेगी, ये करना नहीं चाहती। आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे रहे। जब बहुत ज़्यादा हो गया तो एक वाक्य बोला, कहा कि अयोध्या के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा सरकार उसको पूरी तरह से लागू करेगी। बस इसको माना गया कि ये टालने वाली बात है, ये तो हमेशा से कहा जाता रहा है, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ होने वाला है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद हो, जम्मू कश्मीर जब जम्मू गए प्रधानमंत्री पहली बार चुनावी रैली में, तो वहाँ कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बारे में विचार विमर्श होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए देश भर में। लेकिन 2019 के चुनाव से पहले नहीं बोले ये बात, क्योंकि करना था उसके बाद। इसीलिए कह रहा हूँ कि मथुरा में कुछ होने वाला है, इसके संकेत मिलने लगे। पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोला, उनको शायद चुप करा दिया गया। आपको याद होगा कि इस बयान के बाद वो प्रधानमंत्री से मिले और उसके बाद लौटकर उन्होंने इस मुद्दे पर बोलने से मना कर दिया। अभी जो है कुछ दिन पहले मथुरा में, जो मथुरा से सांसद हैं लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की, हेमा मालिनी, उन्होंने कहा कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है भगवान राम का और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है वो उसका उद्घाटन हो गया भव्य रूप में। तो अब मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का विस्तार होना चाहिए। तो ये जो है मुद्दे उठ रहे हैं। संसद में भी भाजपा के कुछ लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोल रही। तो किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इस पर और आगे बात करूंगा। पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लीजिए कृष्ण जन्मभूमि की। इसके प्रमाण मिलते हैं दूसरी शताब्दी यानी 2nd BCE, वहाँ से इसके जो है प्रमाण मिलते हैं। और 1150 BC से ये सब कुछ रिकॉर्डेड है। और उसके बाद से एक लंबा दौर चला विध्वंस का और निर्माण का। बार बार तोड़ा जाता रहा, बार बार बनाया जाता रहा। सबसे पहला हमला किया मोहम्मद गजनवी ने हमला किया 1071 सी यानी कॉमन एरा। 1071 सी में पहला हमला किया, लूटा। और उसके बाद जो है मुस्लिम और मुग़ल रूलर्स का जो जब आता रहा, इसमें लूटपाट करता रहा। विध्वंस निर्माण के इस दौर में 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने केशव देव मंदिर का निर्माण करवाया। और उस समय 17वीं शताब्दी में
3 करोड़ 30 लाख की कीमत से इसका निर्माण हुआ, लागत से इसका निर्माण हुआ। एक फ्रांसीसी जौहरी आया, जीन बैप्टिस्ट वर्नियर, उसने लिखा है कि भारत में सबसे सुंदर इमारत थी ये, और कहा कि 5-6 कोस दूर से ये इमारत दिखाई देती थी। और ये जब बना था 3 करोड़ 30 लाख लागत बता रहा हूँ मैं, उस समय सोने की कीमत 10 रुपये तोला थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह का निर्माण रहा होगा, कितना भव्य रहा होगा। इस केशव देव मंदिर को जो राजा बुंदेला ने बनवाया था, उसको 1670 में औरंगज़ेब की सेना ने गिरा दिया। औरंगज़ेब के आदेश से इसको गिरा दिया गया और यहाँ पर एक ईदगाह बनाई गई। उसके बाद गोवर्धन, बैटल ऑफ गोवर्धन में मराठों की जीत हुई। मराठों की जीत के बाद आगरा और मथुरा पर उनका कब्जा हो गया और उनका शासन हो गया। उन्होंने 13.37 एकड़ का जो ये केशव देव मंदिर का परिसर था, इस पूरी ज़मीन को नज़ुल की ज़मीन घोषित कर दिया, यानी सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया। और उसके बाद 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब भी ये सरकारी ज़मीन बनी रही। इसका स्टेटस ये बना रहा रिकॉर्ड्स में, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में, उसके अलावा जो है दूसरे जो ज़मीन के रिकॉर्ड हैं उनमें ये बना रहा। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऑक्शन किया इस ज़मीन का, और बनारस के राजा पटनीमल ने इस ज़मीन को, पूरी ज़मीन को खरीद लिया। उन्होंने खरीद लिया। उसके कुछ साल बाद उनके राजा पटनीमल के बाद उनके जो दूसरे वंशज आए, उनके खिलाफ ईदगाह वालों ने एक मुकदमा दायर किया और इस ज़मीन पर अपना हक जताया। मामला ब्रिटिश कोर्ट में गया, उस समय ब्रिटिश राज था। कोर्ट में गया, कोर्ट से जो है ईदगाह का जो पक्ष था वो लोग हार गए। उसके बाद जो राजा पटनीमल के वंशज थे, उन्होंने 1944 में ये भूमि बेच दी जुगल किशोर बिरला को। तो उन्होंने पहली बार ट्रस्ट बनाया और कृष्ण मंदिर के निर्माण का काम शुरू किया। ये काम चला, ये मंदिर बना, ईदगाह भी बनी रही। लेकिन 1968 में अचानक इस मंदिर परिसर की 2 बीघा ज़मीन जो है वो ईदगाह ट्रस्ट को सौंप दी गई। क्यों सौंपी गई, किस आधार पर सौंपी गई, ये किसी को मालूम नहीं है। तो 12 अक्टूबर 1968 को जब ये 2 बीघा ज़मीन सौंप दी गई, उसके बाद से यहाँ मामला विवाद का चलता रहा, ज़मीन पर कब्जे का। मंदिर के लोगों का ये दावा था कि ये जबरन कब्जा है, अतिक्रमण है। और अब जाकर 2020 के आखिर में इस मुद्दे पर मथुरा की निचली अदालत में एक मामला दायर किया गया है। ये जो मैंने आपको कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास बताया, ये आपको अगर विस्तार से जानना है इसके बारे में, कब कब आक्रमण हुआ, कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, और रिकॉर्डेड हिस्ट्री क्या है, उसके प्रमाण क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, दस्तावेज क्या है, इन पर बड़ा शोध करके इस पर एक किताब लिखी है मीनाक्षी जैन ने, और किताब का नाम है वासुदेव कृष्ण एंड मथुरा। ये किताब है, अगर आपकी रुचि है इसके बारे में जानने की, पढ़ने की विस्तार से कि कैसे कैसे कब क्या हुआ, तो आप इस किताब में पूरा आपको ब्यौरा मिलेगा। अब आते हैं वर्तमान में पूरी तरह से आने से पहले थोड़ा सा पीछे और जाना पड़ेगा। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, अयोध्या आंदोलन अपने पीक पर था। उस समय सरकार एक कानून लेकर आई। कानून का नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न 1991। इसके तहत कहा गया कि अयोध्या का चूँकि विवाद अदालत में चल रहा है, तो उसको छोड़कर जितने भी धार्मिक स्थल हैं देश में, उन पर 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति थी वो बहाल की जाएगी, वो बहाल रहेगी। और ये भी कहा गया, अगर किसी पूजा स्थल को लेकर कोई विवाद चल रहा है, अदालत में किसी स्तर पर है, तो उसकी सुनवाई बंद हो जाएगी, उसकी कोई सुनवाई आगे नहीं होगी। उसके अलावा कोई नया वाद भी दायर नहीं किया जा सकता अदालत में। इसका मतलब ये था कि जो कुछ आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया,
कब्जा किया, उस सब के बारे में भारत के लोग यानी सनातन धर्म के लोग कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। उनके पास कानून का रास्ता भी बंद कर दिया गया। अब उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात कही गई उस कानून में। ये कहा गया कि अगर 15 अगस्त 1947 के बाद किसी पूजा स्थल का जो है स्वरूप बदला गया है, और उसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी मस्जिद को मंदिर बनाया गया है, उसके बाद वो चाहे अदालत के आदेश से हो या किसी वजह से हो, तो उस पर मुकदमा दायर हो सकता है। और उसके साथ साथ कानून में ये व्यवस्था की गई कि इस कानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, इस कानून की समीक्षा नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। ये कानून बन गया। उस समय बीजेपी ने इसका विरोध किया। बीजेपी ने कहा कि जो तीर्थ स्थल हैं और जो अंतिम संस्कार के स्थल हैं, इनके रेगुलेशन का, इनके एडमिनिस्ट्रेशन का, इनके बारे में कोई फैसला कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है, केंद्र सरकार नहीं कर सकती। तो केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान के एंट्री 97 में रेजिडुअल पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों सूचियों में जो विषय नहीं है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों में नहीं है, उस पर भी कानून बना सकती है। उसी अधिकार का अपने प्रयोग करते हुए सरकार ने ये कानून बनाया। अदालत में कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई गया भी नहीं। अभी इस साल इस कानून को अश्विनी उपाध्याय, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और इस तरह के PIL में उनको महारत हासिल है, उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए जितनी PIL दायर की है, बल्कि कहें लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए जितनी PIL दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, शायद ही किसी ने की हो। उन्होंने उनकी PIL पर सुनवाई शुरू, इससे पहले तक सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने को भी तैयार नहीं था, 2019 में मना कर दिया था। लेकिन 2021 में 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वो बताए कि इस मुद्दे पर उसकी क्या राय है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। जिस मुद्दे पर अदालत सुनवाई करने को या एंटरटेन करने को तैयार नहीं थी, उसको स्वीकार कर लिया कि इस पर सुनवाई करेंगे, और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। केंद्र सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। यही मैं कह रहा हूं कि संकेत है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन के जरिए वो ये काम करे। आप याद कीजिए राम जन्मभूमि का मामला, आप याद कीजिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में, पुनर्निर्माण में के लिए भी सरकार अदालत नहीं गई। सरकार ने ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ कोई केस नहीं किया। इस तरह से निर्माण, बिना विध्वंस के इस तरह से निर्माण कराया कि आज आप अगर बहुत दूर से भी देखें तो आपको जो है वो काशी विश्वनाथ धाम ही नज़र आएगा। तो अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा क्या? उन्होंने कहा कि ये जो फैसला केंद्र सरकार ने किया 1991 में ये कानून बनाने का, एक तो ये आर्बिट्रेरी है, ये तर्कसंगत नहीं है, और 15 अगस्त 1947 की तारीख जो है, पिछली तारीख है, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इसको लागू किया गया है। कानून हमेशा, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा है कि कानून हमेशा प्रोस्पेक्टिव डेट से, यानी आने वाले समय से। आज कानून बना रहे हैं तो जिस दिन वो संसद से पास होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद से लागू होगा। पिछली तारीख से आप कानून लागू नहीं कर सकते। इस बात को लेकर तमाम फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन 1947 की 15 अगस्त से एक कानून लागू होगा, जिस कानून को बनाया जा रहा है 1991 में, और इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को या कोई कोर्ट सुनवाई करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने, उस समय माहौल ऐसा था, उस माहौल का फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस की सरकार ने ये कानून पास करा दिया। बहुमत था उनके पास, करा सकते थे। बीजेपी के अलावा सारे जो है राजनीतिक दल समर्थन में थे, इसलिए पास हो गया। तो अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि इस कानून के बनने के बाद से हिंदू मंदिर, हिंदू
जैन, बौद्ध और सिख, इस संप्रदाय के लोग अपने पूजा स्थलों का जिनका विध्वंस किया गया, आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दिया गया, अतिक्रमण किया गया, उनको लेने के लिए कोई कानूनी रास्ता उनके सामने नहीं बचता है। ये उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो उन्होंने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 और 29 का उल्लंघन है। इन लोगों के फंडामेंटल राइट्स का जो संविधान से मिले हुए हैं उनका उल्लंघन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, फैसला देना चाहिए। अब सरकार ने चुप्पी साध ली है। इसका मतलब क्या हुआ? और इसको जोड़कर देखिए हेमा मालिनी का जो बयान है, उसके अलावा बीजेपी के दूसरे नेताओं का जो बयान है, इसका मतलब ये है कि सरकार, मोदी सरकार, जिस तरह से उसने काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण किया, उसी तरह से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण मंदिर धाम का निर्माण हो सकता है। उसका रास्ता खुला हुआ है। सरकार को जब ऐसा कुछ करना होता है तो वो ऐसी चीज़ों का, ऐसे मुद्दों का जवाब नहीं देती। अश्विनी उपाध्याय ने अनुच्छेद 370 पर भी PIL फाइल की थी। उस पर भी सरकार को नोटिस इशू हुआ था। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था और उसके बाद काम हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संकेत है। मुझे कोई जानकारी नहीं है, कोई फैसला हुआ हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन इस सरकार के कामकाज करने के तरीके और ये जो संकेत मिल रहे हैं उससे बड़ा स्पष्ट है कि इस मामले में कुछ होने वाला है। और मुझे लगता है कि ये काम अगर होना है तो वो लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो सकता है। होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। इसलिए इंतज़ार कीजिए। हो सकता है जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम का भव्य रूप हम लोगों ने देखा, हो सकता है कृष्ण जन्मस्थान का भी भव्य रूप देखने को बहुत जल्दी मिले। इस उम्मीद के साथ आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।